नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दौरान सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिर विपक्ष कब राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन करेंगे और आशीर्वाद उनके तरफ से लिया जाएगा। चाहे राहुल गांधी की बात कर ले, अखिलेश यादव की बात कर ले और तमाम विपक्षी सांसदों की, नेताओं की, कार्यकर्ताओं की बात कर ले, वो कब राम मंदिर जाकर राम मंदिर का दर्शन करेंगे, ये सवाल हर मौके पर उनसे पूछा गया है। अब अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में से उनका नाम भी शुमार है, वो अयोध्या गए हैं। राम मंदिर के दर्शन उन्होंने सहपरिवार किया है, जिसके बाद लगातार उनके बयान भी सामने आ रहे हैं और इसके साथ ही ये सवाल पूछा जा रहा है कि अवधेश प्रसाद तो राम मंदिर चले गए, अब अखिलेश यादव कब जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही दर्शन कर लिया अवधेश प्रसाद ने, लेकिन दर्शन करने के बाद जब वो बाहर आए तब भी उन्होंने जहर उगला। वही रोना रोया कि मुझे धर्मध्वज फहराने के दौरान न्योता नहीं दिया गया था, मैं बहुत इंतजार करता रहा, 25 तारीख को मैं इंतजार करता रहा, लेकिन मुझे न्योता नहीं मिला। मैं यहाँ का सांसद हूँ, उसके बावजूद भी मुझे न्योता नहीं मिला। अब अवधेश प्रसाद का ये बयान पहले सुनवाते हैं, फिर आगे इस पर बात करेंगे। ध्वजारोहण तो 25 को हुआ है ना, 25 को, तो 25 में तो लोगों को कार्ड बटा था, परमिशन कार्ड बटा था, या उनको इनवाइट किया गया था। तो हमको तो इनवाइट किया नहीं गया। अगर हमें इनवाइट किया गया होता तो मैं तो नंगे पैर जाकर दर्शन करता आता, लेकिन हमको इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन हमने कहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हमें। अब अवधेश प्रसाद की ये शिकायत थी कि मुझे न्योता नहीं मिला। जरा अवधेश प्रसाद से कोई ये पूछे कि न्योता मिलता तो क्या वो जाते, सब यही पूछ रहे हैं। और उन्हें रामलला के दर्शन के लिए न्योते की क्यों जरूरत थी। इतने साल बीत गए, करीब 1.5 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन अवधेश प्रसाद कभी भी रामलला के दर्शन करने नहीं पहुंचे थे। लेकिन अब जब वो पहुंचे हैं तो अब उनका अलग रोना है कि मुझे प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया, मुझे न्योता नहीं दिया गया धर्म ध्वज फहराने के दौरान, और इसके साथ ही तमाम आरोप वो सरकार पर लगाते आ रहे हैं। लेकिन इसके बीच उन्होंने ये भी कहा कि इसको लेकर उन्होंने वहां के स्थानीय डीएम से बातचीत की। डीएम ने साफ कोई भी जवाब उन्हें नहीं दिया। इस पर अवधेश प्रसाद ने क्या कहा वो सुनी। हमने तो जिलाधिकारी से 2-3 बार बात किया, 2-3 बार बात किया और मैं वेट करता रहा 24 को तो 1:30 बजे 3 तक मैं स्नान नहीं किया, वेट कर रहा था, कार्ड आएगा कार्ड आएगा। फिर रात को 1 बजे तक मैं इंतजार करता रहा। 25 को मॉर्निंग में 6 बजे जानकारी लिया कि भाई कार्ड आया कि नहीं आया, तो कार्ड नहीं आया। क्यों नहीं आया ये तो आप उनसे पूछ सकते, लेकिन लोगों का जो कहना है कि आप चूंकि अनुसूचित जात के हैं, दलित बिरादरी के हैं, पासी बिरादरी के हैं, इसलिए आपको नहीं बुलाया गया। अब ये तो आप उनसे, डीएम ने कहा ये तो हमें नहीं, जो आयोजक हैं उनके द्वारा ये कार्ड बट रहा है, हमारा इसमें हाथ भी नहीं। जिलाधिकारी से 2-3 बार मैंने पूछा भाई हमारा कार्ड कहाँ, तो कहीं जो इसके हैं प्रबंधक है, ये क्या कहते हैं उनको, सीमित के लोग हैं, उनके द्वारा कार्ड आ रहा है, इसलिए आपको मिला या नहीं मिला ये तो उनसे, उन्होंने क्यों नहीं किया तो इसका तो कोई कारण उन्हीं से आप बता सकते हो कि उनको क्यों नहीं बोला। राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जो उनको भी नहीं बुलाया गया। अब अवधेश प्रसाद का ये कहना है कि वो आस्था के साथ राम मंदिर गए थे और अगर उन्हें उस दौरान 25 तारीख को न्योता मिलता तो वो बिना चप्पल के रामलला के दर्शन करने अयोध्या राम मंदिर जाते। लेकिन इसके बीच उन्होंने एक और बयान दे दिया कि मैं दलित हूं, जिसके वजह से मुझे नहीं बुलाया गया। राष्ट्रपति का भी उन्होंने जिक्र कर दिया और कहीं ना कहीं गाहे बगाहे उन्होंने फिर एक बार पीडीए का राग अलापते हुए उन्हें सुना गया। फिर एक बार उन्होंने यही आरोप लगाया कि हमारी अनदेखी की गई। अब बात कहां शुरू हुई थी, दर्शन से लेकर, राम मंदिर से लेकर, धर्मध्वज तक लेकर, उसके बाद वही
जाति की राजनीति करने लग गए अवधेश प्रसाद, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी उनसे यही सवाल पूछा जा रहा है कि सांसद जी, क्या रामलला के दर्शन करने के लिए उन्हें किसी भी तरीके की परमिशन की जरूरत है, और रामलला के दर्शन के लिए उन्होंने इतने साल क्यों लगा दिए। इसके बाद वो राम मंदिर और धर्म ध्वज की तारीफ करने लग गए। तारीफ में उन्होंने क्या कहा, जरा वो सुनिए। बहुत अच्छा है, समूचे राष्ट्र को और पूरे देश की देवतुल्य जनता को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि जो ध्वजा है इसका सम्मान गिरने न पावे और प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है, प्रभु श्री राम की मर्यादा है, भारतीय जनता पार्टी के राज में जो मर्यादा तोड़ी गई है, मैं विनती करता हूं वो मर्यादा फिर से कायम हो, जिसमें तुलसीदास जी ने लिखा है, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। उसी तरह का राज आवे, प्रभु से मैंने प्रार्थना की। तो अवधेश प्रसाद के तमाम बयानों को आपने सुना। कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद या फिर सांसद जी काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड नजर आ रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो राम मंदिर की तारीफ करे या फिर नहीं, धर्म ध्वज को लेकर वो क्या कहें, क्या उसके पक्ष में कहे या फिर खिलाफ में कहे। लेकिन सरकार के खिलाफ बात करना तो बनता ही है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि सरकार सही करे या फिर गलत करे, हमें गलत ही ठहराना है। और इसी को लेकर मुद्दा क्या बना कि हमें न्योता नहीं दिया गया था, जिसको लेकर उन्होंने फिर जाति राजनीति या फिर जातीय कार्ड खेलने की कोशिश की, लोगों की सिंपैथी बटोरने की कोशिश की, और फिर एक बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी उन्होंने इस पूरे मामले पर घसीटा। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार आप लोगों के सवाल है कि अगर राम भगवान रामलला के वो दर्शन करने गए थे तो उन्हें किसके परमिशन की जरूरत थी। धर्म ध्वज पर वो गए, उन्हें आमंत्रण नहीं मिला, वो नहीं जा पाए, जो भी कारण उन्होंने गिनाए। लेकिन लोगों का ये पूछना है कि आखिर 1.5 साल तक उन्हें किसने रोका था राम मंदिर जाने से। और इसके साथ ही उनसे ये भी सवाल किया जा रहा है कि अब सांसद जी तो पहुंच गए अयोध्या राम मंदिर, अखिलेश यादव कब जाएंगे। ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। बीजेपी पर जितने भी आरोप अवधेश प्रसाद लगाए, लेकिन घूम फिर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, तमाम लोग वही पुराना पीढ़ी का राग अलापते हैं, चाहे वो किसी भी मौके पर हो, कहीं पर भी मौजूद हो, लेकिन ये सवाल वो जरूर पूछते हैं। बहरहाल ये मौका था राम मंदिर में दर्शन करने का। अवधेश प्रसाद राम मंदिर गए, उन्होंने रामलला के दर्शन किए, उन्होंने आशीर्वाद लिया, पूरे प्रदेश के साथ देश के लिए सुख शांति की उन्होंने कामना की है। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या अखिलेश यादव अब राम मंदिर जाएंगे। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।